हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद मेरी आप लोगों से ही है, या मैं यही उम्मीद आप लोगों से करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। एक बात मेरे जहन में आई, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। खुद को इतना मजबूत बना, खुद को इतना मजबूत बना, कोई क्या तुझे गिराएगा। खुद को इतना मजबूत बना, कोई क्या तुझे गिराएगा। रख हौसला बुलंद इतना कि एक दिन गूगल पर तेरा भी नाम सर्च किया जाएगा। रख हौसला बुलंद इतना कि एक दिन तेरा भी नाम गूगल पर सर्च किया जाएगा। इसी के साथ आज की आपकी क्लास जो है अति महत्वपूर्ण है, इसको स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में ये आपका है रूल नंबर 8। इसमें कुछ बड़े ही अच्छे वर्ड्स हमने लिए हैं जिनका प्रयोग अक्सर करने में हमको बहुत परेशानी होती है, हम सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं, दूर कर देते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 8 में एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग एंड एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लिए होता है। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का प्रयोग। अब उसमें हम सेपरेट कर लेंगे। एल्डर एंड एल्डेस्ट एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का प्रयोग एक परिवार से हट करके किया जाता है। रिमेंबर इट वेरी केयरफुल्ली। एल्डर एंड एल्डेस्ट का प्रयोग एक परिवार के लिए, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य के लिए। जैसे आप कह सकते हैं बहुत आसानी पूर्वक, आपके कोई बड़े भाई हैं, किसी पोस्ट पर हैं, तो आप बोल सकते हैं माई एल्डर ब्रदर इज़ एन IAS। वहाँ पर आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। या कह सकते हैं माई ओल्डर ब्रदर इज़ एन IAS। ध्यान दीजिएगा, एल्डर का प्रयोग, क्योंकि आपके खुद के बड़े भैया जो हैं क्या हैं? IAS हैं। तो आप उसके लिए एक सुटेबल वर्ड का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है एल्डर, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर इज़ एन IAS। उसी तरीके से दूसरे तरीके से बात की जाए, दूसरे तरफ से बात की जाए, अगर आपका मित्र कोई आया और आपसे जो डिस्कस कर रहा है और आपसे बोला कि यार कल मेरे भैया का सिलेक्शन जो है एज ए इंजीनियर के रूप में हुआ, तो वो बोलेगा, वो अपने लिए तो बोलेगा माई एल्डर ब्रदर गॉट सेलेक्ट एज एन इंजीनियर, लेकिन वो चीज़ जब आपको कहनी रहेगी तो आप कहेंगे कि योर ओल्डर ब्रदर, क्योंकि आप उसके भाई नहीं है ना हैं, आप उसके मित्र हैं, तो आप बोलेंगे योर ओल्डर ब्रदर गॉट सेलेक्ट एज एन इंजीनियर। आपके जो है बड़े भाई इंजीनियर के रूप में सेलेक्ट हुए या इंजीनियर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ। तो इसी एल्डर और ओल्डर को, ठीक है, एल्डर और ओल्डर को प्लस एल्डर और एल्डेस्ट को, ओल्डर और ओल्डेस्ट के कॉन्सेप्ट को आइए बहुत अच्छी पूर्वक समझते हैं। एक चीज़ और, एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लिए होता है। ये अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक परिवार के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप हैं, आपके भाई हैं, उनसे भी बड़े भाई हैं, तो इनके लिए आप जो है एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग, आपसे थोड़ी बड़े हैं तो एल्डर करेंगे, आप सबसे जो बड़े हैं उनके लिए आप एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये सिस्टम आप अपनी खुद की फैमिली के लिए करेंगे। अगर वहीं दूसरी फैमिली है तो उसके लिए आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। आई होप धीरे धीरे चीज़ें जो क्लियर होती जाएंगी आपकी। एल्डर के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम। एल्डर के पश्चात किसका प्रयोग नहीं होता है? देन का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए सीखते हैं, जानते हैं क्यों नहीं होता है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, माई एल्डर ब्रदर इज़ ए टीचर। माई एल्डर ब्रदर मतलब मेरा बड़ा भाई क्या है? एक टीचर है। ये पहला आपका सेंटेंस है। यहीं पर अगर हम कह दें
माई ओल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, यहीं पर हम बोल दें माई ओल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर। माई मतलब मेरा खुद का भाई। अब मैं अपने फैमिली की बात, मतलब अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, अपने बड़े भाई की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने किसका प्रयोग कर दिया, ओल्डर का प्रयोग कर दिया। इसी में अगर मैंने ओल्डर का प्रयोग कर दिया, इस वर्ड का प्रयोग कर दिया, और आगे हमने माई का प्रयोग किया, माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा जो है बड़ा भाई क्या है, डॉक्टर है। तो बताइए आप लोग ये सोचिए, क्या ये सेंटेंस आप लोगों के हिसाब से सही है? तो आप लोग इसमें पाएंगे कि जो नियम कहता है एल्डर प्लस एल्डेस्ट का प्रयोग एक फैमिली के लिए, तो यहाँ पर बात हो रही है एक फैमिली की, इसलिए यहाँ पर क्या ओल्डर का प्रयोग सुटेबल माना जाएगा, सुयोग्य माना जाएगा? तो आप लोगों से रिस्पांस हमें यही मिलना चाहिए कि नहीं, नहीं माना जाएगा। तो फिर जब नहीं माना जाएगा तो इनको हम हटा देते हैं। जिस तरीके से सेंटेंस अपने एक्चुअल मोड में था उसको उसी रूप में हम इनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और इनको जो है करेक्ट रहने देते हैं। सेकेंड वन एग्जाम्पल आपका है, हरी इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर। हरी इज़, मान लीजिए मेरा जो सबसे बड़ा भाई है उनका नाम क्या है, मेरे जो सबसे बड़े भैया हैं उनका नाम क्या है, हरी हैं। तो आप उस समय बोल सकते हैं हरी इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर, हरी इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर, हरी मेरे सबसे बड़े भैया हैं, मतलब बड़का भैया हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं बड़े भैया हैं, बड़े भैया जी हैं। तो इस तरीके से आपका एल्डर और एल्डेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेकंड वन देखते हैं, ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ओल्डर प्लस ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है। कंडीशन ये है कि वो केवल एक ही फैमिली के साथ होता है, एक ही परिवार में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। रवि इज़ ओल्डर दैन हिज फ्रेंड, रवि इज़ ओल्डर दैन हिज फ्रेंड, सही बात है, रवि अपने फ्रेंड से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर ओल्डर का सेंस, ओल्डर जो वर्ड है वो ये सेंस दे रहा है कि रवि एक लड़के का नाम है, वो अपने मित्र से क्या है, बड़ा है, मतलब उम्र में बड़ा है। लंबाई पर मत आप लोग जाइएगा, ठीक है, तब टाल टालर टालेस्ट होता है लंबाई के लिए, ठीक है। और जब उम्र की बात की जाती है, 4 साल का, 4 साल ज़्यादा बड़ा है, 5 साल ज़्यादा बड़ा है, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर आपका कंपैरेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। नेक्स्ट आपका है, दिल्ली इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। दिल्ली भारत का सबसे पुराना शहर है। दिल्ली जिसे आप लोग बोलते हैं, दिल्ली भारत का सबसे पुराना शहर है। इसमें आप लोग देखेंगे, हमने अभी जस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए करते हैं। तो पहले जो एग्जाम्पल में आपके रवि जी हैं, जो मेरे बड़े भैया बनने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल में एक सिटी का नाम है जिसका नाम है दिल्ली है, दिल्ली को हमने ओल्डेस्ट बताया। तो यहाँ पर आप लोगों ने दोनों चीज़ों को देखा, एक बार एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने व्यक्ति का बोध कराया, दूसरी बार या आप कह सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल से हमने जो है एक शहर का बोध कराया, ठीक है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, दिस इज़ द ओल्डेस्ट चेयर इन माई हाउस, यह मेरे घर में सबसे पुरानी कुर्सी है, मतलब हमारे जो है पुरखे दादा परदादा थे उनके समय से ये चीज़ है, आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपके सामने एक मार्का है, अब इसे बोल सकते हैं, दिस इज़ एन ओल्डेस्ट मार्कर इन इंडिया, दिस इज़ एन द ओल्डेस्ट मार्कर इन इंडिया, यह इंडिया में सबसे पुराना जो है क्या है, मार्कर है। तो मार्कर क्या है, ये आपका क्या है, वस्तु है, यानी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, या मतलब इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। और खुद की फैमिली के लिए आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन टू मेक all of you understand in an easy way, then where you will use elder and eldest, and where all of you will use older and oldest, okay।
देन सीट अगेन, एल्डर एंड एल्डेस्ट एक परिवार के लिए, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट परिवार से हट करके, वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या आपका बनता है, एल्डर एंड एल्डेस्ट परिवार, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कुछ भी, दुनिया का कुछ भी, दोस्त यार रिश्तेदार, मतलब ब्लड से रिलेशन ना हो, बिल्कुल एकदम मस्ती के साथ पूरा यूज करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, वन थिंग मोर, आर यू में से वन मोर थिंग, ये जो भी आप लोगों के सामने जो थंबनेल मेरी बन के जाती है, तो थंबनेल देख करके आप वीडियो को क्विट मत किया करिए, वीडियो को जो छोड़ मत दिया करिए, इसको आप पूरी तरीके से देखा करिए। और जो थंबनेल में चीज़ें हमने मेंशन की हैं, वो चीज़ें उसमें है कि नहीं, इसका आप लोग ज़रूर जिक्र किया करिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए। और जो भी आप लोगों को लगे कि ये चीज़ जो है ऐसे समझ में नहीं आई या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो कमेंट्स आप लोग ज़रूर किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स, लिटरेचर अचीवर इज़ always with you. Thanks a lot to all of you.